हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, एक मज़ेदार पाठ हम यहाँ पर देखने वाले हैं जिसका नाम है टीटू और चिंकी, जो कि डॉक्टर विमला भंडारी जी ने लिखा है। तो बहुत ही सुंदर पाठ है। वैसे भी सब लोगों को पशु पक्षी तथा प्राणियों पर जो पाठ होते हैं बच्चों को ज़्यादा भाते हैं, और उसी में से ये टीटू और चिंकी ये पाठ भी हमें यहाँ पर पशु और पक्षी कह सकते हैं हम। पशु यहाँ पर गिलहरी है छोटी सी, और पक्षी है यहाँ पर चिड़िया। तो इनके ऊपर ये पाठ है, बहुत ही सुंदर पाठ है जो हमें एकता का संदेश देता है। तो बच्चों, देखेंगे पाठ के ज़रिए कि किस प्रकार ये लोग एकता में जो शक्ति होती है उसे जानते हैं और हम पहचानते हैं। तो शुरू करेंगे बच्चों। यहाँ पर प्रथम परिचय देखो, टीटू गिलहरी। यहाँ पर गिलहरी का नाम जो है वो टीटू है। चिड़िया है उसका नाम है चिंकी। तो यहाँ पर दो जो पात्र है इनके नाम ध्यान में रखना है। टीटू गिलहरी है और चिंकी चिड़िया है, और दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे की पड़ोसिन है। पड़ोसिन यानी कि दोनों एक ही जगह पर रहती है, और पेड़ जो है, पेड़ इनका क्या है, पेड़ इनका घर है, इसीलिए इन्हें पड़ोसिन कहा गया है। तो टीटू का घर पेड़ की खोखल में, और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर रहता है। तो यहाँ पर खोखल यानी कि जो बड़ा सा पेड़ होता है उसमें जो खोखल यानी कि एक बड़ा सा छोटा सा बड़ा सा कह सकते हैं, या फिर मध्यम आकार का, यहाँ पर चिड़िया जो है वो क्या करती है, अपने चोंच के ज़रिए या तथा नैसर्गिक रूप से कोई किसी पेड़ में देखो एक छोटा सा होल होता है, उस होल में ही चिड़िया अपना क्या करती है, चिड़िया नहीं, टीटू यानी कि गिलहरी क्या करती है, अपना घर वह उसमें बनाती है। एक छोटा सा हम कह सकते हैं, एक छोटा सा होल, तो उसे खोखल कहा गया है, जो कि पेड़ में ही होता है। और जो चिंकी चिड़िया है उसका घोंसला भी उसी पेड़ की शाखाओं पर, टहनियों पर होता है, यानी कि दोनों का घर पेड़ पर ही होता है। चिंकी जब दाना चुगने जाती तो टीटी सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। तो चिंकी और ये जो टीटू गिलहरी है, ये इन दोनों में अच्छी दोस्ती है। दोनों एक दूसरे को समझती हैं, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखती है, अपने बच्चों का भी ख्याल रखती है। एक दिन बच्चे आपस में झगड़ने लगे। तो देखो, जाहिर है जब हम आस पड़ोस में रहते हैं तो बच्चे जिस प्रकार झगड़ते उसी प्रकार ये टीटू और चिक्की के बच्चे भी झगड़ने लगे। चिक्की के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। टीटू के बच्चे और चिंकी के बच्चे दोनों में झगड़ा होता है कि ये पेड़ हमारा है और हम ही इस पर रहेंगे। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ जाता है। हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, टीटू उन्हें समझाने लगी। पहले गिलहरी टीटू है जो उनके बच्चों को समझाती है, चिंकी के बच्चों को और टीटू के बच्चों को। किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। तो यहाँ पर चिंकी चिड़िया है, किंतु माँ चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को झूठा कर देते हैं। तो यहाँ पर टीटू गिलहरी है, इसके जो बच्चे हैं टीटू के, वो शिकायत करते हैं कि चिंकी के जो बच्चे हैं यानी कि चिड़िया के बच्चे वो क्या करते हैं, सारे फलों को झूठा कर देते हैं। भला हम झूठे फल क्यों खाएं जबकि पेड़ हमारा है। चिंकी चिड़िया के बच्चे कहते हैं कि हमारा पेड़ होकर भी हमें झूठे फल खाने पड़ते हैं। टीटू के बच्चे मिंटू ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये पेड़ तुम्हारा है। चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया। तो इस प्रकार दोनों आपस में झगड़ते हैं। वो भी पूछते हैं कि ये पेड़ तुम्हारा कैसा है। इस प्रकार चिंकी के बच्चा जो है रिंकी, वो भी उससे प्रश्न करता है। हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी तो फल भी हमारे। टीटू के बच्चों ने जवाब दिया। तो टीटू के बच्चे
हार मानने वालों में से नहीं थे। वे कहते हैं कि हम खोखल में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ, इसी जो पेड़ का खोखल होता है यहाँ पर तुम लोग एक पेड़ में खोखल नहीं है, लेकिन शायद तुम लोगों ने देखा है। देखो अंत में, एकदम अंत के चित्र में यहाँ पर पेड़ पे खोखल दिख रहा है। देखो सब लोग जो देख सकते हैं पेज नंबर ये देखो 1 मिनट 48 47 48 हाँ 48 में देखो ये जो चित्र आया है, इस चित्र में तुम्हें पेड़ का खोखल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टीटू के बच्चे बैठे हुए हैं, इसे कहते हैं खोखल। तो ये नैसर्गिक होता है पेड़ में, जिसमें गिलहरी के बच्चे आमतौर पर देखे जाते हैं, बड़े ही सुरक्षित रहते हैं और यही इनका घर होता है। और जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, वो अपना घोंसला बनाकर टहनियों पर तथा शाखाओं पर अपने घोंसले में रहती है। तो इस प्रकार कई सारे पशु पक्षी छोटे छोटे इन पेड़ों पर रहते हैं। तो इस प्रकार अभी झगड़ा जारी है, यहाँ पर एक दूसरे की बात सुनी जा रही है। तो यहाँ पर जो टीटू का बच्चा है वो कहता है कि खोखल में हमारा जन्म हुआ है, तो ये शाखाएं भी हमारी है और ये फल भी हमारे ही हुए। यह सुनकर चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, ये भी कहाँ मानने वाले थे कि वही हार नहीं मान रहा था। ये भी कहने लगे पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा ही बसेरा है कि नहीं। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से अपना हक जताते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बच्चे, वहाँ पर 2 बच्चे, यहाँ पर चिंकी चिड़िया के दिखाई दे रहे हैं। और ये देखो चिंकी चिड़िया के ये 2 बच्चे, और यहाँ पर एक ये 2, यहाँ पर भी ये कौन, टीटू का एक बच्चा, टीटू का दूसरा, इसे कहते हैं शाखाएं, है कि नहीं। ये टहनियाँ शाखाएं जिन पर ये यहाँ से इधर उधर घूमते हैं, ये घोंसला है। इस प्रकार हमें चित्र दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो आगे चलकर इस पर हमारा नीड बना हुआ है। नीड यानी कि घोंसला, यहाँ पर चिंकी के बच्चे कहते हैं, जिसमें हमने आंखें खोली, हम तुम्हारी टहनियों तक नहीं आने देंगे और न ही इसके फल खाने देंगे। टीटू गिलहरी यह सुनकर बड़ी परेशान हो गई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। बहुत ही अच्छी तरह से उनका जो झगड़ा है वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे इन लोगों को लगता होगा, शायद चिंकी को और टीटू को लगता होगा कि बच्चे आखिर में मान जाएंगे, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार ही नहीं थे। टीटू गिलहरी उन्हें समझाने लगी, बच्चों बात उस समय की है जब तुम लोगों का जन्म हुआ ही था और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गए। तेज़ हवाएं चलने लगी थी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा, फिर उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को खोखल में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुई थी कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। फिर हमें चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी बच्चों और अंडे को बहा ले जाएगा। तभी मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी घोंसले में पहुंचाया। फिर भी हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। तो यहाँ पर एक बात की यहाँ पर क्या करती है टीटू, उन्हें समझाती है कि किस प्रकार हमने दिन गुजारे हैं, एक दूसरे का साथ दिया था। तो एक बात की एक
एक घड़ी की बात बताती है वह, कि एक दिन ऐसा भी आया था कि दोनों के बच्चों की जान खतरे में थी, लेकिन हम लोगों ने दिमाग लगाकर एक दूसरे की जान बचाई। तो इतनी बारिश हो रही थी, इतनी हवा तेज चल रही थी, पानी बरसने लगा था और पानी खोखल में जा जा रहा था। तब टीटू के बच्चों को क्या किया था, उन दोनों ने घोंसले में पहुंचाया था। और जब हवा से घोंसला भी क्या हो गया था, डगमगाने लगा था, तथा घोंसला भी कहीं गिरकर बिखर जाता, या उसमें से जो चिंकी के अंडे वो भी फूट जाते। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि टीटू के खोखले का उपयोग किया, यानी कि एक दूसरे ने एक दूसरे के घरों का उपयोग किया। नीड का उपयोग टीटू ने किया, टीटू का उपयोग घर का उपयोग यानी कि खोखल का उपयोग चिंकी ने किया। दोनों ने मिलकर जैसी परिस्थिति आई उस प्रकार उन्होंने अपने जो घरों का है इस्तेमाल करके अपने बच्चों की जान बचाई थी, एक दूसरे का साथ दिया था। आगे देखेंगे। जैसे जैसे तैसे रात बीती, सुबह पो फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह आपस में मदद करते आए हैं। तब हमने समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो यहाँ पर ये क्या आई है, एक कहावत आई थी, एक कहावत आई है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि कोई एक अकेला व्यक्ति बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। तो यानी कि इसके लिए हमें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देकर उन्होंने वे दोनों अच्छी क्या बन गई थी, पड़ोसी बन गई थी। बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यह बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी ने दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। तो यहाँ पर बच्चे फिर भी मानने को तैयार नहीं। दोनों माएँ एक दूसरे को समझाती हैं कि एकता में बड़ी शक्ति होती है, एक दूसरे के साथ से हम एक दूसरे की जान बचा सकते हैं, हंसी खुशी रह सकते हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। और ये सारी बातें अभी दूसरा भी कहर टूटने वाला था, यानी कि दूसरी भी मुसीबत आने वाली थी। ये उसी पेड़ के नीचे एक कौन रहता था, बहुत बड़ा सांप रहता था, जो कि ये सारी बातें समझ रहा था, देख रहा था। उसने टीटू के और चिंकी के बच्चों को देख लिया था, जो छोटे छोटे हैं, जो उसका शिकार होने वाले थे। तो उधर बिल में छिपा सांप कब से ये तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा, क्योंकि वो नीचे का था, खोखला था, तो खोखले में वह आसानी से पहुंच सकता था और उसके बच्चे को वह निगलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया, वह ज़ोर से चिल्लाई। जैसे ही सांप निकल पड़ा तभी वह चिल्लाने लगी, चू 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 चू, चहचहाना उसका शुरू हो गया। सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना। तो टीटू को उसने फिर से सावधान किया। चिंकी ने, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। तो वह क्या करती है, जल्दी से बताती है कि मेरे घोंसले में उनको फिर से छिपा दे। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। तो देखो यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कई सारे अंडे दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं, घोंसले में। और दो बच्चे भी यहाँ पर दिख रहे हैं गिलहरी के, और कुछ अंडे भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आगे क्या होता है। जहाँ जहाँ चिंकी की चोंच लगी, पेड़ से गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। तो ये भी एक प्रकार की तरकीब थी। जैसे ही सांप ऊपर आने लगता है तो चिंकी क्या करती है, अपने चोंच से जोर जोर से उस पेड़ को क्या करती है, उस पेड़ को चोंच जोर जोर से टक टक करते उसे क्या करती है, उससे क्या होता है कि उस पेड़ से चिपचिपी जो गोंद होती है वह बाहर निकलने लगती है।
और देखो इस गोंद की वजह से सांप बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ पाता है। इधर टीटू ने भी एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में तब तक पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। तो देखो बच्चे भी भूल जाते हैं सारी तकलीफ जो पहले उनका झगड़ा हुआ था। अभी परिस्थिति एकदम ख़राब है और वे देख रहे थे, वे भी चिंकी का साथ दे रहे थे। हालांकि अब उनकी चोंचें नरम थी, लेकिन बच्चों की चोंचें कैसी थी? नरम थी, बच्चे थे आखिर। फिर थक हार कर फिर थक हार कर सांप वापस फिर बिल में लौट जाता है। टीटू और चिंकी के बच्चे ने एकता की ताकत को देखा था और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था। तो वे लोग जान गए थे। फिर से एक मुसीबत का सामना कर कर उन लोगों को समझ में आया था कि किस प्रकार मुसीबत आ सकती है। पहली मुसीबत नैसर्गिक आपत्ति थी, यहाँ पर दूसरी मुसीबत सांप निगल सकता था, सबके जान को खतरा था। लेकिन फिर से उन्होंने क्या की थी? एक दूसरे की मदद की थी, फिर से जान बचाई थी। तो अब उन्हें माँ के समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं, यानी कि एकता की शक्ति अटूट होती है। एकता के कारण हम एक दूसरे का साथ देकर अपनी जान बचा सकते हैं। बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पर देखो किस प्रकार सांप ऊपर चढ़ रहा है। खोखल दिखाई दे रही है, खोखल में यहाँ पर गिलहरी के यानी कि टीटू के बच्चे हैं। चिकी चिड़िया के बच्चे क्या कर रहे हैं? उस सांप को देख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।